बाबा के चमत्कारी ऊदी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि शिरडी साईं बाबा के पास एक और भी ऊदी के जैसी ही बेहद चमत्कारी चीज है। और साथ ही ये कि इस इस चीज के बारे में सर्वप्रथम किसे और कब जानकारी हुई। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की एक बेहद सुंदर और लाभदायक कहानी सुनते हैं। लाभदायक इसलिए कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, बहुत से समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो इसलिए इस कथा को आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी आग्रह है कि लाइक सब्सक्राइब तो आपके पसंद पर निर्भर करता है, इसके लिए मैं आग्रह नहीं कर रही हूँ, पर मेरी एक छोटी सी आग्रह सिर्फ ये है कि आप कहानी को पूरा सुने अवश्य, तभी आप समझ पाएंगे और आज की कथा से तो आपको बेहद लाभ होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है मोरेश्वर प्रधान की का अनुभव। मोरेश्वर प्रधान जी का अनुभव, उन्हीं के द्वारा ये अनुभव लिया गया है। ये मोरेश्वर प्रधान के बारे में जरा सा बता दूं कि ये वही बाबा के अनन्य भक्त हैं जिन्होंने लेंडी बाग, जो आप शिरडी में देखते हैं लेंडी बाग, उस लेंडी बाग के जमीन को खरीद कर संस्थान को दिया था, क्योंकि उसमें बाबा ने अपने हाथों कुछ फूल कुछ पौधे लगाए थे। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि उसी लेंडी बाग में वो वृक्ष भी मौजूद है जहां साईं अपने आंत को निकालकर सुखाया करते थे। ये अलग विषय है, अलग कहानी है ये। और ये चीजें तो बाद में हुई, पर आज जो कथा मैं बता रही हूँ ये उन्हीं की है, मोरेश्वर प्रधान जी की है। पर ये लिंडी बाग वाले जमीन खरीदने से काफी पहले की है। हुआ ये कि मोरेश्वर प्रधान रहने वाले तो बॉम्बे के थे, पर वो बाबा के भक्त थे, तो वो बीच में बार बार बाबा के पास जाया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो बाबा के पास शिरडी आए हुए थे। कुछ दिन, 1-2 दिन बीता, उसके बाद वो जब बाबा के पास द्वारका माई में बाबा से मिलने गए, तो बाबा ने कहा कि मेरे शरीर में, मतलब पूरे शरीर को एक भाग दिखाते हुए, कि मेरे इस शरीर के इस पूरे भाग में बहुत तेज दर्द है, पर चिंता की कोई बात नहीं, 2-4 दिन में ये स्वयं ही ठीक हो जाएगा, पर तुम जितनी जल्द हो सके बॉम्बे वापस चले जाओ। अब ये सुन के उन्हें बड़ा अजीब लगा और किसी को ये समझ नहीं आया कि बाबा के शरीर में दर्द है, बाबा के चेहरे पर दर्द का कोई चिन्ह नहीं है। बाबा ने इससे पहले कभी बताया नहीं, और जैसे ही मोरेश्वर प्रधान उनका चरण स्पर्श करने गए तो उन्होंने बताया कि मेरे शरीर के इस हिस्से में बहुत तेज दर्द है और तुम जितनी जल्दी हो सके बॉम्बे चले जाओ। ये बातें किसी को समझ में नहीं आई, पर बाबा की रीत ऐसी ही थी। बाबा के भक्त इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं उसका कोई अर्थ है जरूर, वो कुछ समय बीतने के बाद स्वयं ही पता चल जाएगा, पर अभी के लिए सिर्फ साईं की आज्ञा मान लेना ही अनिवार्य होता था, और लोग श्रद्धा से उनकी आज्ञा को मान लिया करते थे। मोरेश्वर प्रधान जी ने भी यही किया। वो तो शाम का वक्त था, उन्होंने दूसरे दिन सुबह बॉम्बे लौटने का अपना निश्चय किया। और दूसरे दिन सुबह जब वो बाबा से मिलने द्वारका माई पहुंचे, बाबा से आज्ञा लेने के लिए जब वो द्वारका माई पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि चांदोरकर साहब बाबा के चरण के नीचे एक थाल लगाकर बाबा के चरण को पखार रहे हैं। उन्हें अच्छा लगा, वो देखने लगे कि चंदोरकर साहब कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि उस चरण पखारने के बाद जो जल निकला, यानी चरणामृत जो बना, उस चरणामृत को चांदोरकर साहब ने एक बोतल में भरा, और वो भी उसी दिन वापस लौट रहे थे। वो उस बोतल में बाबा के चरणामृत को लेकर अपने घर जाने वाले थे। ये देखकर मोरेश्वर प्रधान के मन में भी कुछ आया। उन्होंने उस जल में से आधा मांग लिया और एक बोतल में करके वो भी अपने पास रख लिए, और बाबा ने उदी तो दी ही उन्हें। वो लेकर वो अपने घर बॉम्बे वापस आए। जब वो बॉम्बे वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनकी माताजी को ठीक जिस ओर
साईं ने अपने शरीर के जिस ओर इशारा करके बताया था कि मेरे शरीर के इस हिस्से में बहुत तेज दर्द है, ठीक उसी तरह उनकी माताजी को एक तरफ काफ़ी तेज दर्द था और उन्हें तेज बुखार भी था। और उनके परिवार वाले ने उन्हें तार भेजा था, जो कि बाद में शिरडी पहुँचा, उससे पहले बाबा उन्हें भेज चुके थे। तो इलाज शुरू हुआ, डॉक्टरों ने इलाज शुरू हो चुका था, उनके परिवार के लोग डॉक्टर को दिखा ही रहे थे। तो डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दिया वो ये कि उनके पेट में, आंत में कुछ ऐसी गड़बड़ी है जिसके कारण ये हो रहा है और इसे ठीक होने में 15-20 दिन का समय लग सकता है और तब तक इनको ये दर्द और बुखार सहना होगा, मतलब दवा देके थोड़ा-सा कम किया जा सके, लेकिन इतने दिनों तक ये बना रहेगा। डॉक्टरों की राय यही थी। और उनकी माता चूँकि वृद्ध थी और दर्द काफ़ी तेज हो रहा था, वो बहुत तकलीफ में थी, तो मोरेश्वर प्रधान जी बिल्कुल विचलित हो गए। तभी उन्हें बाबा की कही वो बात याद आई कि जब उन्होंने ये कहा था कि मेरे शरीर के इस हिस्से में काफ़ी तेज दर्द है, उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ये बात उन्हें जैसे ही याद आई, उन्हें चरणामृत की भी याद आई, उन्होंने चरणामृत निकाला और अपनी माता के उस ओर के शरीर में, पूरे शरीर में अच्छी तरीके से उससे मतलब मिलाया, मालिश किया, लगा दिया पूरे शरीर में और ऊदी घोल करके कुछ पीने को दिए और माथे पर ऊदी का लेप किए। ये करने के बाद उनकी माताजी को राहत लगा और वो सो गई। सो जाने के बाद जब वो सोकर उठी तो उनका बुखार बिल्कुल उतर चुका था और दर्द में भी कमी थी। उसके बाद वो लगातार 2-3 दिन तक उसी तरह उस चरणामृत को उनके उस अंग में लगाते रहे और चरणामृत और ऊदी घोल कर पिलाना और उनके माथे पर लगाना ये करते रहे और 2-3 दिन के अंदर ही उनकी माताजी पूरी तरह स्वस्थ हो गई, जो कि इस बात के लिए डॉक्टरों को भी काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनका कहनाम था कि 7-8 दिन 15 दिन का समय लग सकता है, जो कि 3-4 दिन में वो ठीक हो गई और स्वस्थ होकर घर वापस आई। तो ये है बाबा के चमत्कार और बाबा के चमत्कार की ये एक वस्तु जिसे चांदोरकर साहब और मोरेश्वर प्रधान जी ने इस चीज़ की जानकारी सबसे पहले लोगों को दी है। तो यदि आपको ये नहीं पता तो ये आपके लिए लाभकारी है कि आप चरणामृत का भी इस्तेमाल किसी भी मुसीबत के समय कर सकते हैं। हालाँकि मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाई है और इस चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो ही इसी बात पर है, बाबा के चरणामृत पर ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएँ और यदि आपको पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप इसी तरह की अच्छी-सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हूँ फिर से किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।